सुबह जब मैं उस पुराने पहाड़ी रास्ते पर निकला तो हवा में बर्फ की हल्की सी खुशबू थी। जमीन पर बिखरी हुई मिट्टी और पत्थरों के बीच एक अजीब सी शांति छुपी हुई थी। दूर नीचे गांव की रोशनियां अब भी धुंध में लिपटी हुई लग रही थी और ऊपर आसमां जैसे जमीन से मिलने का रास्ता ढूंढ रहा था। मैं अकेला था मगर तन्हा नहीं लग रहा था। हर कदम के साथ जैसे कोई पुराना सा एहसास साथ चल रहा था। कभी हवा तेज होती, कभी रुक जाती, जैसे मुझे सुन रही हो और मैं अपनी ही सांसों की आवाज में कुछ तलाश कर रहा था। रास्ता सीधा नहीं था, कभी पत्थर, कभी ढलान, कभी खुद में उलझा हुआ, मगर हर मोड़ पे लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। शायद ये पहाड़, शायद ये आसमान, या शायद मैं खुद जो अपने ही अंदर छुपी कहानी को समझने निकला हूँ। मेरे कंधे पर एक छोटा सा बाग था जिसमें सिर्फ पानी और एक पुरानी चादर थी, मगर दिल के अंदर कुछ और ही बोझ था जो दिखाई नहीं देता था। हर थकन के साथ वो बोझ और साफ होता जा रहा था, जैसे सफर मुझे अंदर से हल्का कर रहा हो। एक जगह पर मैं रुक गया जहां एक पुराना सा पेड़ खड़ा था। उसकी जगह जमीन से ज्यादा कहानियों में घुसी हुई लगती थी। मैं उसके नीचे बैठ गया और ऊपर आसमां को देखा। वो इतना करीब था जैसे हाथ बढ़ाऊं तो छू लूं। तब मुझे अपने बचपन का एक दिन याद आया जब मैं भी इन पहाड़ों को सिर्फ दूर से देखता था। सोचता था यहाँ आकर सब सवाल खत्म हो जाएंगे, मगर अब लगता था यहाँ सिर्फ सवाल ज्यादा हो जाते हैं। मैंने अपने हाथ की लकीरों को देखा, वो लकीरें जैसे किसी अनजान रास्ते का नक्शा बन गई थी। हर लाइन किसी फैसले की तरफ जा रही थी, मगर कोई भी सीधी मंजिल तक नहीं जा रही थी। आगे बढ़ा तो हवा और तेज हो गई, जैसे पहाड़ मुझे आज़मा रहा हो कि मैं कितना दूर जा सकता हूँ। मेरे कदम कभी मजबूत होते, कभी लड़खड़ाते, मगर रुकने का ख्याल अब कम हो गया था। दूर एक छोटा सा मंदिर नजर आया जो पत्थर में बना हुआ था। उसकी घंटी हवा के साथ हल्की सी बज रही थी। मैं अंदर गया तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक दिया जल रहा था जो बरसों से नहीं बुझा था। उस दिए को देखकर मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। ना कल था, ना आज, ना कल की फिक्र, सिर्फ एक रोशनी थी जो चुपचाप जिंदा थी, जैसे किसी ने अंधेरों से हार नहीं मानी हो। मैंने आंखें बंद की और पहली बार खुद से सच बोला कि मैं सिर्फ भटक नहीं रहा, मैं सीख भी रहा हूँ।
हर थकन मुझे तोड़ नहीं रही, बना रही है। और हर खामोशी मुझे खाली नहीं कर रही, भर रही है। मंदिर से बाहर आया तो सूरज थोड़ा ऊपर आ चुका था। बर्फ पे रोशनी पड़ रही थी और वो चमक रही थी, जैसे जमीन ने भी अपना चेहरा धो लिया हो और हर चीज थोड़ी नई लग रही हो। मैं फिर चल पड़ा मगर अब रास्ता अलग लग रहा था। अब हर पत्थर एक जवाब जैसा लग रहा था। हर हवा का झोंका एक इशारा बन गया था। और मैं सिर्फ चल नहीं रहा था, समझ भी रहा था। एक वक्त आया जब रास्ता खत्म हो गया, सामने सिर्फ खुला आसमान और नीचे गहरी वादी थी। मैं वहीं खड़ा हो गया बिना डर के, जैसे अंदर का डर कब का पीछे रह गया हो। मुझे समझ आया कि ये सफर पहाड़ों का नहीं था, ये सफर मेरे अपने अंदर की ऊंचाइयों का था। जहाँ हर दर्द एक सीधी बन जाता है और हर ख्याल एक नई दिशा दे जाता है। मैं वापस नीचे उतरने लगा तो मैं पहले जैसा नहीं था। ना दुनिया बदली थी, ना रास्ता बदला था। बस मैं अपने आप को नए नजरिए से देख रहा था, जैसे मैं पहली बार सच में जी रहा था। सुबह जब मैं उस पुराने पहाड़ी रास्ते पर निकला तो हवा में बर्फ की हल्की सी खुशबू थी। जमीन पर बिखरी हुई मिट्टी और पत्थरों के बीच एक अजीब सी शांति छुपी हुई थी। दूर नीचे गांव की रोशनियां अब भी धुंध में लिपटी हुई लग रही थी। और ऊपर आसमां जैसे जमीन से मिलने का रास्ता ढूंढ रहा था। मैं अकेला था मगर तन्हा नहीं लग रहा था। हर कदम के साथ जैसे कोई पुराना सा एहसास साथ चल रहा था। कभी हवा तेज होती, कभी रुक जाती, जैसे मुझे सुन रही हो। और मैं अपनी ही सांसों की आवाज में कुछ तलाश कर रहा था। रास्ता सीधा नहीं था, कभी पत्थर, कभी ढलान, कभी खुद में उलझा हुआ। मगर हर मोड़ पे लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। शायद ये पहाड़, शायद ये आसमान, या शायद मैं खुद जो अपने ही अंदर छुपी कहानी को समझने निकला हूँ। मेरे कंधे पर एक छोटा सा बाग था, जिसमें सिर्फ पानी और एक पुरानी चादर थी। मगर दिल के अंदर कुछ और ही बोझ था जो दिखाई नहीं देता था। हर थकन के साथ वो बोझ और साफ होता जा रहा था, जैसे सफर मुझे अंदर से हल्का कर रहा हो। एक जगह पर मैं रुक गया जहाँ एक पुराना सा पेड़ खड़ा था। उसकी जगह जमीन से ज्यादा कहानियों में घुसी हुई लगती थी। मैं उसके नीचे बैठ गया और ऊपर आसमां को देखा। वो इतना करीब था जैसे हाथ बढ़ाऊं तो छू लूं। तब मुझे अपने बचपन का एक दिन याद आया, जब मैं भी इन पहाड़ों को सिर्फ दूर से देखता था। सोचता था यहाँ कर सब सवाल खत्म हो जाएंगे, मगर अब लगता था यहाँ सिर्फ सवाल
ज्यादा हो जाते हैं। मैंने अपने हाथ की लकीरों को देखा, वो लकीरें जैसे किसी अनजान रास्ते का नक्शा बन गई थी। हर लाइन किसी फैसले की तरफ जा रही थी, मगर कोई भी सीधी मंजिल तक नहीं जा रही थी। आगे बढ़ा तो हवा और तेज हो गई, जैसे पहाड़ मुझे आजमा रहा हो कि मैं कितना दूर जा सकता हूँ। मेरे कदम कभी मजबूत होते, कभी लड़खड़ाते, मगर रुकने का ख्याल अब कम हो गया था। दूर एक छोटा सा मंदिर नजर आया, जो पत्थर में बना हुआ था। उसकी घंटी हवा के साथ हल्की सी बज रही थी। मैं अंदर गया तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक दिया जल रहा था, जो बरसों से नहीं बुझा था। उस दिए को देखकर मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। ना कल था, ना आज, ना कल की फिक्र, सिर्फ एक रोशनी थी जो चुपचाप जिंदा थी। जैसे किसी ने अंधेरों से हार नहीं मानी हो। मैंने आंखें बंद की और पहली बार खुद से सच बोला कि मैं सिर्फ भटक नहीं रहा, मैं सीख भी रहा हूँ। हर थकन मुझे तोड़ नहीं रही, बना रही है, और हर खामोशी मुझे खाली नहीं कर रही, भर रही है। मंदिर से बाहर आया तो सूरज थोड़ा ऊपर आ चुका था। बर्फ पे रोशनी पड़ रही थी और वो चमक रही थी, जैसे जमीन ने भी अपना चेहरा धो लिया हो और हर चीज थोड़ी नई लग रही हो। मैं फिर चल पड़ा, मगर अब रास्ता अलग लग रहा था। अब हर पत्थर एक जवाब जैसा लग रहा था, हर हवा का झोंका एक इशारा बन गया था। और मैं सिर्फ चल नहीं रहा था, समझ भी रहा था। एक वक्त आया जब रास्ता खत्म हो गया, सामने सिर्फ खुला आसमान और नीचे गहरी वादी थी। मैं वहीं खड़ा हो गया बिना डर के, जैसे अंदर का डर कब का पीछे रह गया हो। मुझे समझ आया कि ये सफर पहाड़ों का नहीं था, ये सफर मेरे अपने अंदर की ऊंचाइयों का था। जहाँ हर दर्द एक सीधी बन जाता है और हर ख्याल एक नई दिशा दे जाता है। मैं वापस नीचे उतरने लगा तो मैं पहले जैसा नहीं था। ना दुनिया बदली थी, ना रास्ता बदला था, बस मैं अपने आप को नए नजरिए से देख रहा था। जैसे मैं पहली बार सच में जी रहा था। सुबह जब मैं उस पुराने पहाड़ी रास्ते पर निकला तो हवा में बर्फ की हल्की सी खुशबू थी। जमीन पर बिखरी हुई मिट्टी और पत्थरों के बीच एक अजीब सी शांति छुपी हुई थी। दूर नीचे गांव की रोशनियां अब भी धुंध में लिपटी हुई लग रही थी, और ऊपर आसमां जैसे जमीन से मिलने का रास्ता ढूंढ रहा था। मैं अकेला था मगर तन्हा नहीं लग रहा था। हर कदम के साथ जैसे कोई पुराना सा एहसास साथ चल रहा था। कभी हवा तेज होती, कभी रुक जाती, जैसे मुझे सुन रही हो, और मैं अपनी ही सांसों की आवाज में कुछ तलाश कर रहा था। रास्ता सीधा नहीं था,
कभी पत्थर कभी ढलन, कभी खुद में उलझा हुआ। मगर हर मोड़ पे लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। शायद ये पहाड़, शायद ये आसमान, या शायद मैं खुद, जो अपने ही अंदर छुपी कहानी को समझने निकला हूँ। मेरे कंधे पर एक छोटा सा बाग था, जिसमें सिर्फ पानी और एक पुरानी चादर थी। मगर दिल के अंदर कुछ और ही बोझ था, जो दिखाई नहीं देता था। हर थकन के साथ वो बोझ और साफ होता जा रहा था, जैसे सफर मुझे अंदर से हल्का कर रहा हो। एक जगह पर मैं रुक गया, जहाँ एक पुराना सा पेड़ खड़ा था। उसकी जगह जमीन से ज्यादा कहानियों में घुसी हुई लगती थी। मैं उसके नीचे बैठ गया और ऊपर आसमां को देखा। वो इतना करीब था, जैसे हाथ बढ़ाऊं तो छू लूं। तब मुझे अपने बचपन का एक दिन याद आया, जब मैं भी इन पहाड़ों को सिर्फ दूर से देखता था। सोचता था यहाँ आकर सब सवाल खत्म हो जाएंगे, मगर अब लगता था यहाँ सिर्फ सवाल ज्यादा हो जाते हैं। मैंने अपने हाथ की लकीरों को देखा, वो लकीरें जैसे किसी अनजान रास्ते का नक्शा बन गई थी। हर लाइन किसी फैसले की तरफ जा रही थी, मगर कोई भी सीधी मंजिल तक नहीं जा रही थी। आगे बढ़ा तो हवा और तेज हो गई, जैसे पहाड़ मुझे आज़मा रहा हो कि मैं कितना दूर जा सकता हूँ। मेरे कदम कभी मजबूत होते, कभी लड़खड़ाते, मगर रुकने का ख्याल अब कम हो गया था। दूर एक छोटा सा मंदिर नजर आया, जो पत्थर में बना हुआ था। उसकी घंटी हवा के साथ हल्की सी बज रही थी। मैं अंदर गया तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक दिया जल रहा था, जो बरसों से नहीं बुझा था। उस दिए को देखकर मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। ना कल था, ना आज, ना कल की फिक्र, सिर्फ एक रोशनी थी जो चुपचाप जिंदा थी। जैसे किसी ने अंधेरों से हार नहीं मानी हो। मैंने आंखें बंद की और पहली बार खुद से सच बोला कि मैं सिर्फ भटक नहीं रहा, मैं सीख भी रहा हूँ। हर थकन मुझे तोड़ नहीं रही, बना रही है, और हर खामोशी मुझे खाली नहीं कर रही, भर रही है। मंदिर से बाहर आया तो सूरज थोड़ा ऊपर आ चुका था। बर्फ पे रोशनी पड़ रही थी और वो चमक रही थी, जैसे जमीन ने भी अपना चेहरा धो लिया हो और हर चीज थोड़ी नई लग रही हो। मैं फिर चल पड़ा, मगर अब रास्ता अलग लग रहा था। अब हर पत्थर एक जवाब जैसा लग रहा था। हर हवा का झोंका एक इशारा बन गया था, और मैं सिर्फ चल नहीं रहा था, समझ भी रहा था। एक वक्त आया जब रास्ता खत्म हो गया, सामने सिर्फ खुला आसमान और नीचे गहरी वादी थी। मैं वहीं खड़ा हो गया बिना डर के, जैसे अंदर का डर कब का पीछे रह गया हो। मुझे समझ आया कि ये सफर पहाड़ों का नहीं था, ये सफर मेरे अपने अंदर की ऊंचाइयों का था, जहाँ हर दर्द एक सीधी बन जाता है और हर ख्याल एक नई दिशा दे जाता है।
मैं वापस नीचे उतरने लगा तो मैं पहले जैसा नहीं था। ना दुनिया बदली थी ना रास्ता बदला था, बस मैं अपने आप को नए नजरिए से देख रहा था। जैसे मैं पहली बार सच में जी रहा था। सुबह जब मैं उस पुराने पहाड़ी रास्ते पर निकला तो हवा में बर्फ की हल्की सी खुशबू थी। जमीन पर बिखरी हुई मिट्टी और पत्थरों के बीच एक अजीब सी शांति छुपी हुई थी। दूर नीचे गांव की रोशनियां अब भी धुंध में लिपटी हुई लग रही थी, और ऊपर आसमां जैसे जमीन से मिलने का रास्ता ढूंढ रहा था। मैं अकेला था मगर तन्हा नहीं लग रहा था। हर कदम के साथ जैसे कोई पुराना सा एहसास साथ चल रहा था। कभी हवा तेज होती कभी रुक जाती, जैसे मुझे सुन रही हो, और मैं अपनी ही सांसों की आवाज में कुछ तलाश कर रहा था। रास्ता सीधा नहीं था, कभी पत्थर कभी ढलान, कभी खुद में उलझा हुआ, मगर हर मोड़ पे लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। शायद ये पहाड़, शायद ये आसमान, या शायद मैं खुद जो अपने ही अंदर छुपी कहानी को समझने निकला हूँ। मेरे कंधे पर एक छोटा सा बाग था जिसमें सिर्फ पानी और एक पुरानी चादर थी, मगर दिल के अंदर कुछ और ही बोझ था जो दिखाई नहीं देता था। हर थकन के साथ वो बोझ और साफ होता जा रहा था, जैसे सफर मुझे अंदर से हल्का कर रहा हो। एक जगह पर मैं रुक गया जहां एक पुराना सा पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से ज्यादा कहानियों में घुसी हुई लगती थी। मैं उसके नीचे बैठ गया और ऊपर आसमां को देखा। वो इतना करीब था जैसे हाथ बढ़ाऊं तो छू लूं। तब मुझे अपने बचपन का एक दिन याद आया, जब मैं भी इन पहाड़ों को सिर्फ दूर से देखता था। सोचता था यहाँ कर सब सवाल खत्म हो जाएंगे, मगर अब लगता था यहाँ सिर्फ सवाल ज्यादा हो जाते हैं। मैंने अपने हाथ की लकीरों को देखा, वो लकीरें जैसे किसी अनजान रास्ते का नक्शा बन गई थी। हर लाइन किसी फैसले की तरफ जा रही थी, मगर कोई भी सीधी मंजिल तक नहीं जा रही थी। आगे बढ़ा तो हवा और तेज हो गई, जैसे पहाड़ मुझे आज़मा रहा हो कि मैं कितना दूर जा सकता हूँ। मेरे कदम कभी मजबूत होते कभी लड़खड़ाते, मगर रुकने का ख्याल अब कम हो गया था। दूर एक छोटा सा मंदिर नजर आया जो पत्थर में बना हुआ था। उसकी घंटी हवा के साथ हल्की सी बज रही थी। मैं अंदर गया तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक दिया जल रहा था जो बरसों से नहीं बुझा था। उस दिए को देखकर मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। ना कल था ना आज ना कल की
फिक्र सिर्फ एक रोशनी थी जो चुपचाप जिंदा थी, जैसे किसी ने अंधेरों से हार नहीं मानी हो। मैंने आंखें बंद की और पहली बार खुद से सच बोला कि मैं सिर्फ भटक नहीं रहा, मैं सीख भी रहा हूँ। हर थकन मुझे तोड़ नहीं रही, बना रही है, और हर खामोशी मुझे खाली नहीं कर रही, भर रही है। मंदिर से बाहर आया तो सूरज थोड़ा ऊपर आ चुका था, बर्फ पे रोशनी पड़ रही थी और वो चमक रही थी, जैसे जमीन ने भी अपना चेहरा धो लिया हो और हर चीज थोड़ी नई लग रही हो। मैं फिर चल पड़ा मगर अब रास्ता अलग लग रहा था, अब हर पत्थर एक जवाब जैसा लग रहा था, हर हवा का झोंका एक इशारा बन गया था, और मैं सिर्फ चल नहीं रहा था, समझ भी रहा था। एक वक्त आया जब रास्ता खत्म हो गया, सामने सिर्फ खुला आसमान और नीचे गहरी वादी थी। मैं वहीं खड़ा हो गया बिना डर के, जैसे अंदर का डर कब का पीछे रह गया हो। मुझे समझ आया कि ये सफर पहाड़ों का नहीं था, ये सफर मेरे अपने अंदर की ऊंचाइयों का था, जहाँ हर दर्द एक सीधी बन जाता है और हर ख्याल एक नई दिशा दे जाता है। मैं वापस नीचे उतरने लगा तो मैं पहले जैसा नहीं था, न दुनिया बदली थी न रास्ता बदला था, बस मैं अपने आप को नए नजरिए से देख रहा था, जैसे मैं पहली बार सच में जी रहा था। सुबह जब मैं उस पुराने पहाड़ी रास्ते पर निकला तो हवा में बर्फ की हल्की सी खुशबू थी, जमीन पर बिखरी हुई मिट्टी और पत्थरों के बीच एक अजीब सी शांति छुपी हुई थी। दूर नीचे गांव की रोशनियां अब भी धुंध में लिपटी हुई लग रही थी, और ऊपर आसमां जैसे जमीन से मिलने का रास्ता ढूंढ रहा था। मैं अकेला था मगर तन्हा नहीं लग रहा था, हर कदम के साथ जैसे कोई पुराना सा एहसास साथ चल रहा था। कभी हवा तेज होती, कभी रुक जाती, जैसे मुझे सुन रही हो, और मैं अपनी ही सांसों की आवाज में कुछ तलाश कर रहा था। रास्ता सीधा नहीं था, कभी पत्थर कभी ढलान, कभी खुद में उलझा हुआ, मगर हर मोड़ पे लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। शायद ये पहाड़, शायद ये आसमान, या शायद मैं खुद जो अपने ही अंदर छुपी कहानी को समझने निकला हूँ। मेरे कंधे पर एक छोटा सा बाग था जिसमें सिर्फ पानी और एक पुरानी चादर थी, मगर दिल के अंदर कुछ और ही बोझ था जो दिखाई नहीं देता था। हर थकन के साथ वो बोझ और साफ होता जा रहा था, जैसे सफर मुझे अंदर से हल्का कर रहा हो। जगह पर मैं रुक गया जहाँ एक पुराना सा पेड़ खड़ा था, उसकी जगह जमीन से ज्यादा कहानियों में घुसी हुई लगती थी। मैं उसके नीचे बैठ गया और ऊपर आसमां को देखा, वो इतना करीब था जैसे हाथ बढ़ाऊं तो छू लूं।
मुझे अपने बचपन का एक दिन याद आया, जब मैं भी इन पहाड़ों को सिर्फ दूर से देखता था। सोचता था यहाँ कर सब सवाल खत्म हो जाएंगे, मगर अब लगता था यहाँ सिर्फ सवाल ज्यादा हो जाते हैं। मैंने अपने हाथ की लकीरों को देखा, वो लकीरें जैसे किसी अनजान रास्ते का नक्शा बन गई थी। हर लाइन किसी फैसले की तरफ जा रही थी, मगर कोई भी सीधी मंजिल तक नहीं जा रही थी। आगे बढ़ा तो हवा और तेज हो गई, जैसे पहाड़ मुझे आजमा रहा हो कि मैं कितना दूर जा सकता हूँ। मेरे कदम कभी मजबूत होते, कभी लड़खड़ाते, मगर रुकने का ख्याल अब कम हो गया था। दूर एक छोटा सा मंदिर नजर आया, जो पत्थर में बना हुआ था। उसकी घंटी हवा के साथ हल्की सी बज रही थी। मैं अंदर गया तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक दिया जल रहा था, जो बरसों से नहीं बुझा था। उस दिए को देखकर मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। ना कल था, ना आज, ना कल की फिक्र, सिर्फ एक रोशनी थी जो चुपचाप जिंदा थी। जैसे किसी ने अंधेरों से हार नहीं मानी हो। मैंने आंखें बंद की और पहली बार खुद से सच बोला कि मैं सिर्फ भटक नहीं रहा, मैं सीख भी रहा हूँ। हर थकन मुझे तोड़ नहीं रही, बना रही है, और हर खामोशी मुझे खाली नहीं कर रही, भर रही है। मंदिर से बाहर आया तो सूरज थोड़ा ऊपर आ चुका था। बर्फ पे रोशनी पड़ रही थी और वो चमक रही थी, जैसे जमीन ने भी अपना चेहरा धो लिया हो और हर चीज थोड़ी नई लग रही हो। मैं फिर चल पड़ा, मगर अब रास्ता अलग लग रहा था। अब हर पत्थर एक जवाब जैसा लग रहा था, हर हवा का झोंका एक इशारा बन गया था। और मैं सिर्फ चल नहीं रहा था, समझ भी रहा था। एक वक्त आया जब रास्ता खत्म हो गया, सामने सिर्फ खुला आसमान और नीचे गहरी वादी थी। मैं वहीं खड़ा हो गया बिना डर के, जैसे अंदर का डर कब का पीछे रह गया हो। मुझे समझ आया कि ये सफर पहाड़ों का नहीं था, ये सफर मेरे अपने अंदर की ऊंचाइयों का था। जहाँ हर दर्द एक सीधी बन जाता है और हर ख्याल एक नई दिशा दे जाता है। मैं वापस नीचे उतरने लगा तो मैं पहले जैसा नहीं था। ना दुनिया बदली थी, ना रास्ता बदला था, बस मैं अपने आप को नए नजरिए से देख रहा था। जैसे मैं पहली बार सच में